नेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। क्या? बहुत देर से बाहर खड़ी है, कहती है पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। क्या बात है सागर? कोई औरत बाहर खड़ी है, कह रही है कोई पेशेंट है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। तो आपने उसे मना क्यों नहीं कर दिया? मैं क्या बताऊं, ये भी कोई वक्त है मिलने आने का? सागर, मीना, डॉक्टर के पेशे में मना करने पर पाबंदी है। दुनिया में जान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। कोई भी वक्त क्यों ना हो, किसी की जान बचाना एक अच्छे डॉक्टर का फर्ज होता है। हाँ बेटी, अनिल ठीक कहते हैं, कोई इमरजेंसी होगी। आप लोग एंजॉय करिए। I'll just join you. Yeah. Please excuse me. अरे आप सब लोग उदास क्यों हैं? Let's have some music and let's dance. Come on. कहिए। यहाँ? शुक्र है तुमने पहचान तो लिया, वरना मुझे लग रहा था कि शायद तुम मेरा चेहरा ही भूल गए। मगर तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। पता चला कि आज तुम्हारी सगाई है। तुमसे मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए यहाँ चली आई। कहो क्या बात है? अनिल, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन ये माहौल, ये जगह मुनासिब नहीं है। या यूं समझ लो कि मैं अपने रिश्ते को दोहराने आई हूँ। रिश्ता? हाँ, हमारा रिश्ता। लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो रिश्ता था वो तो बहुत पहले टूट गया था। वो टूटा नहीं अनिल, वो टूटा नहीं है। उसी रिश्ते का ये गवाह तो है ये बच्चा। अच्छा? हाँ, हमारा बच्चा। प्रमोदिनी, ये क्या कह रही हो तुम? अनिल मैं सच कह रही हूँ। देखो आज तुम्हारी सगाई है, अंदर मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम चाहते हो कि उनके सामने मैं सारी ये बात उगल दूं? मैं साम्राज्य होटल में ठहरी हूँ। अपने मेहमानों से जब फुर्सत मिल जाए तब मुझसे मिलने आ जाना। मैं नहीं आ सकता। तो फिर मुझे भी यही बात करनी पड़ेगी अभी। नहीं, मैं यहाँ तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। मैं तो कहती थी ना अनिल कि ये जगह ठीक नहीं है बात करने के लिए। वैसे आज तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है और इस सगाई के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ तुमसे बात करूँ या होटल में तुम्हारा इंतजार करूँ? तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मैं होटल में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। वैसे अनिल, तुम बहुत ही समझदार आदमी हो और वक्त की नजाकत को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। अगर तुमने कोई भी उल्टा सीधा कदम उठाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाय। अनिल, क्या बात है? कौन थी वो औरत? वो औरत? कोई सीरियस केस है क्या? हाँ मीना, यही समझ लो कि बहुत सीरियस केस है। अच्छा चलो। अरे तुम्हारे हाथ तो बर्फ जैसे ठंडे हो चुके हैं। डॉक्टर होकर इतना घबराते हो? डॉक्टर की जिंदगी में तो ये सारे केसेस आते रहते हैं। लेकिन मीना, ये केस बहुत ही सीरियस है। ओफो अनिल, चलो अंदर, सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। क्या हुआ? हुई मुलाकात बच्चे के बाप से? हाँ रंजीत। कैसी रही मुलाकात? वो मुझे देखकर चौंक पड़ा। और तुमने उसे उसकी सगाई की मुबारकबाद दी कि नहीं? हाँ, मुबारकबाद तो दी मैंने। वो मुझे मिलने होटल आने वाला है। आएगा वो? आना तो चाहिए। और अगर नहीं आया तो फिर तुम ही बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। नहीं प्रमोदनी, वो जरूर आएगा, क्योंकि वो एक समझदार आदमी है। क्योंकि तुम उसके बीते हुए कल की वो कहानी हो जो उसके गुनाहों को अपने दामन में छुपाए हुए घूम रही हो। और अगर वो नहीं आया तो उसके बीते हुए कल में उसका आज और उसका आने वाला कल दोनों झुक कर रह जाएंगे। मैंने बहुत सोच समझ के मोहरे बिछाए हुए हैं, और उसने अगर जरा सी भी गड़बड़ की तो हम सबसे पहले उसे शह देंगे और उसके बाद मात। रंजीत, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे पहले मिल गई होती तो आज मेरी ये हालत ना होती। एनीवे, चलो मैं तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ। बच्चा स्कूल जाएगा, है ना? बैग लेके जाएगा? नहीं, क्यों? ऐसे नहीं करते बेटा, स्कूल जा। आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा खुला रखा है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगे। मगर ये सब क्या है प्रमोद? तुमने कैसे कह दिया कि ये बच्चा मेरा है? तो क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। तो तुम इस बात से इनकार करते हो? हाँ, मैं इस बात से इनकार करता हूं। Really? तो तुम इस बात से भी इनकार करते हो कि तुमने मेरे साथ समय गुजारा था? ये सब झूठ है। मैंने तुम्हारे साथ कोई समय नहीं गुजारा था। डॉक्टर अनिल, तब तो आपको इस बात से भी इनकार होगा कि आपके और मेरे बीच में कोई संबंध था। संबंध था, लेकिन
इतना नहीं था। तो फिर कितना है? प्रमोदिनी बोलो अनिल, संबंध कितना था? अनिल, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। आज तुम्हारी वजह से मैं बेब्याही मां बन के रह गई। नहीं प्रमोदिनी, ये झूठ है। तो सच क्या है? क्या तुम्हारे और मेरे बीच में संबंध नहीं था? मैं मानता हूं कि मैंने गलती की थी। मुझे वो रात मुझे आज भी याद है। अनिल, हाँ? मैं क्या किताबों से बात कर रही हूँ? मेरी तरफ देखो ना। क्या है? तुम्हारे पास क्या कोई दूसरा काम नहीं सिवाय पढ़ाई के? पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम हैं, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम है स्टडी करना। मगर क्या 24 घंटे से पढ़ना है? देखो प्रमोदनी, ना तो तुम खुद पढ़ रही हो ना मुझे पढ़ने दे रही हो। तुम यहाँ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आई हो, तो कंसंट्रेट करो ना। मैंने कब मना किया मत पढ़ो? लेकिन पढ़ने के साथ साथ कुछ बातचीत भी तो करनी चाहिए ना। एक वक्त पे एक ही काम हो सकता है, या तो पढ़ लो या बातचीत ही कर लो। तो ठीक है, हम बातचीत करते हैं। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, तो मुझे इसका जवाब दोगे? पूछो, क्या पूछना है? ये इंसान की बॉडी में दिल की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो। ओफो अनिल, इस वक्त मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ बाबा, सिर्फ एक लड़की हूँ, एक जवान लड़की, जिसने एक जवान लड़की से ये सवाल किया। कितना बेतुका सवाल है ये। अरे लाइफ प्रमोदनी, से बहुत डर लग रहा है। ये क्या कर रही हो तुम प्रमोदनी? अजीब इंसान हो, कितना अच्छा मौका मिला है। प्रमोदनी, ये अच्छी बात नहीं है। सब अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और जिंदगी में क्या हो सकती है? प्लीज मुझे अपनी बाहों में ले लो, प्लीज। प्रमोदनी, प्लीज मुझे अपनी बाहों में ले लो। प्रमोदनी, भगवान करे जाना हो मुझे। यार, वो हिंदी के प्रोफेसर इतने बोर हैं, हमेशा कालिदास, कबीर और ये और वो। ये उसका क्या हुआ राहुल का? राहुल तो आजकल मिलता ही नहीं है। मिलता नहीं? क्यों नहीं आता कॉलेज में? मस्तीखोर उसको तो बस। प्रमोदिनी, हाँ अनिल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे ऐसे मतलब? मतलब मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। गर्ल्स, मेरा बैग लेके कैंटीन में आ जाओ, ठीक है? वहीं मिलता है। चल बोलो अनिल। बोलो। प्रमोदिनी, मैं रात भर ठीक से सो नहीं सका। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन तो फिर सोए क्यों नहीं तुम? प्रमोदिनी, वो क्या रात भर मेरी याद सताती रही तुम्हें? कुछ ऐसे ही समझ लो प्रमोदिनी। कुछ घबराहट है, कुछ अजीब सा डर था। डर? डर किस बात का? प्रमोदिनी, वो हालात ही कुछ अजीब थे। हम दोनों अकेले थे और न जाने क्या हो गया। हम लोग होश खो बैठे थे प्रमोदिनी, और वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। कि क्या कह रहे हो तुम? हाँ प्रमोदिनी, मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि
जैसे मुझसे कोई गुनाह हो गया है, मैं गुनहगार हूँ। गुनहगार? अनिल, मगर ये गुनाह तुमने अकेले तो नहीं किया ना। मैं भी तुम्हारे साथ बराबर की हिस्सेदार हूँ, और तुमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की। जो कुछ भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ। नहीं प्रमोदिनी, इसे मर्जी नहीं कह सकते। ये तो एक जुनून था, एक पागलपन था, एक भूल थी प्रमोदिनी। देखो अनिल, जवानी में अक्सर इस तरह की भूल हो जाया करती है, लेकिन वो भूल थी बड़ी हसीन, नहीं? Don't you understand प्रमोदिनी? देखो, इस भूल की कीमत मर्दों को नहीं, औरतों को चुकानी पड़ती है। कैसे कीमत? कैसे समझाऊं? देखो, अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। शादी? हाँ प्रमोदिनी, वरना हम लोगों ने जो किया है उसके लिए हम हमेशा गिल्टी रहेंगे। शादी अकेला रास्ता है प्रमोदिनी। देखो अनिल, तुम खामखा जज्बाती होते जा रहे हो। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। Why don't you understand? शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं है हम दोनों के बीच। अनिल, तुम बार बार एक ही चीज रिपीट किए जा रहे हो। देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? कुछ भी तो नहीं हुआ अनिल। देखो अनिल, मैं तुम्हारे साथ एक दिन 2 दिन गुजार सकती हूँ, जिंदगी नहीं। अनिल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी अपनी एम्बिशंस हैं, मेरी अपनी एक लाइफस्टाइल है। मेरी शादी एक रईस आदमी के साथ ही होगी, जो मुझे जिंदगी का हर सुख दे सकता है, मेरी हर तमन्ना पूरी कर सकता है। मतलब तुम्हारी नजर में इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है? अनिल, बड़े ताज्जुब की बात है कि तुम इस सदी में रहकर पिछली सदी की बात कर रहे हो। एक छोटी सी बात को लेकर इतने परेशान होने की क्या जरूरत है? ये छोटी सी बात है? छोटी सी बात तो है अनिल, जस्ट फॉरगेट इट। देखो, भूल जाओ जिसे मैं भूल चुकी हूँ। अनिल, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और के साथ शादी करने वाली हूँ। टेक केयर। बाय। मैंने उस गलती के बाद तुमसे शादी करने के लिए भी कहा था, लेकिन तुमने तो इसे गलती माना ही नहीं था प्रमोदी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो हमारा 4th ईयर ऑफ कॉलेज था। उसके 6 महीने के बाद एग्जाम्स हुए, और उन 6 महीने तक मैं लगातार तुमसे मिलता रहा। लेकिन उस समय तो तुमने मुझसे अजीब सी बेरुखी अपना ली थी। मुझे लगता था कि तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। तुम्हारा एटीट्यूड देखकर मैं भी उस बात को भूल गया। और आज 6 साल के बाद तुम मुझसे मिली, और तुम मुझसे यह कह रही हो कि वो बच्चा मेरा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है प्रमोदिनी? अगर वो बच्चा मेरा होता, अगर वो बच्चा उसी गलती का नतीजा होता, तो ये बात तुम मुझसे उस वक्त भी कह सकती थी। हाँ अनिल, तुम ठीक कह रहे हो। मैं नादान थी, नासमझ थी, जिंदगी का होश नहीं था मुझे। हालांकि तुमने मुझसे बात कही थी अनिल कि जो भी भूल हमने की है उसकी कीमत मर्द को नहीं, औरत को चुकानी पड़ती है। काश मैं वो तुम्हारी बात मान लेती अनिल। मगर मैं तो डॉक्टर रविंद्र से प्यार करती थी, उसी के सपने देखा करती थी, क्योंकि उसके साथ मेरी सगाई होने वाली थी। अनिल, उस एक भूल की सजा मुझे आज तक मिल रही है जो मैंने तुम्हारे साथ की है। छुट्टियों में मैं अपने घर पहुंची, तमाम फिक्र से आजाद
मैं उस दिन का इंतजार करती रही जिस दिन मेरी रविंद्र के साथ सगाई होने वाली थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। उस दिन क्या हुआ मेरी बेटी को? एक मिनट, मैं देख। तुमने हमारे साथ धोखा किया। क्या हुआ धर्मा? ये पूछ कि क्या नहीं हुआ। तुम्हारी बेटी शादी से पहले मां बनने वाली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो चुका है। नहीं। ये तो भगवान का शुक्र है कि हमें वक्त से पहले पता चल चुका, वरना हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। बेटे चल, इस लड़की से, इस घर से हमारा कोई संबंध नहीं। चलो अब यहाँ से, चलो दोस्तों। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। हो चुका है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। धर्मा रुक जाओ, मेरी इज्जत का सवाल है। धर्मा रुक जाओ। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।